इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान भोलेनाथ के पास मैया आई तो बाबा जी ने पूछा, ले इन्हें परीक्षा परीक्षा की विधि बताई। प्रश्न क्या है? परीक्षण की विधि बताइए। उत्तर क्या आया? कछु न परीक्षा लीन। मैंने परीक्षा लिया ही नहीं। बहुत समझाने पर मानी नहीं, और जब उत्तर दिया माने तो बाबा को विश्वास नहीं हुआ। तो बाबा ने ध्यान में जाकर देखा, हम जो करते हैं वो हम जानते, लेकिन हमारा जो श्रेष्ठ है, जो कर आए हैं हम, वो जानता। कई लोग तो इतने समझदार होते हैं कि मनुष्य की चाल से बता देते हैं कि ये क्या कर क्या रहा है। मैं तो देखते तड़ लिया था ये क्या किया है मेरे बाबा। तब शंकर सती झुकीन सती झुकीन जिस माया ने प्रेरित करके सती जी से झूठ कहलवाया, उस माया को भूत भावन भगवान शिव ने प्रणाम किया और मन में संकल्प लिया। क्या? बाबा का संकल्प। शरीर से पत्नी इस संबंध से हमारी अब सती जी से भेंट नहीं हो सकती। ये बाबा ने मन में संकल्प ले लिया। आकाशवाणी ने भोलेनाथ की प्रशंसा की। बाबा पुराण इतिहास की कथा सुनाते हुए कैलाश पधारे। अपने प्रतिज्ञा का स्मरण करके बाबा समाधि में प्रवेश कर 87,000 वर्ष तक शिव जी समाधिस्थ रहे। मां गणों के साथ भोलेनाथ की सेवा करती रही। जब यहां एक सूत्र है, अनजाने में हो जाए तो अवस्था के कारण से कोई बात नहीं, परंतु जानकर जीवन में कोई अपराध नहीं करना चाहिए, जानकर अपकार नहीं करना चाहिए। मनुष्य शरीर में शक्ति रहने के कारण से इन बातों पर ध्यान देता नहीं है। अरे कुछ नहीं होता, सब होता है। कुछ नहीं होता है, बहुत कुछ होता है।
यदि हमने किसी के प्रति अपने कर्म को बिगाड़ लिया तो उसका फल खाना पड़ेगा। एक सिद्धांत है, समझना है। कर्म अपने कर्ता को, कर्म अपने कर्ता को 7 तल ऊपर और 7 तल नीचे भी जाकर उसके द्वारा उपजाए फल को अवश्य खिला के आता है, छोड़ेगा नहीं। हमने किसी के प्रति बुरा किया तो उसका फल हमको खाना होगा, क्योंकि कर्म बिगड़ा है। हमने किसी को सताया, समय बदलेगा, कोई न कोई हमको भी मिल जाएगा। हमने किसी का दिल दुखाया, कोई हमको भी दुखाने वाला मिलेगा। कर्ता को कर्म ढूंढ कर फल खिलाता है। कहीं भी ऐसा भी होगा जो योग्य है वो उत्तरजीवी होगा, उसका न डेथ है न उसका कोई डिके है। वो चलेगा, बढ़ेगा, पाएगा, पहुंचेगा, बैठेगा। योग्य योग्य उत्तरजीवी होता है। बोल कर भी नहीं, किसी को त्रास न दिया जाए, सहज रह जाए। माने माने मन दुखाया, बात नहीं मानी, परीक्षण किया, बाबा समाधि में चले गए। कोई बात न माने तो मौन चिकित्सा है, मौन हो जाओ, चुप। 100 वक्ता को एक मौन हराता है। सतासी 1000 वर्ष बाद बाबा ने मुख खोला, नेत्र खोला, राम नाम स्मरण किया, मां पहुंची। राम नाम शिव से मन लागे, जाने उस सती जगतपति जागे। जाय शंभ पदवंद कीना, सनमोख शंकर लगे कहन हरि कथा रसाला। दक्ष प्रजेश भये तेहि काला, देखा विधि विचार सबलायक। दक्ष कीन प्रजापति, बड़ अधिकार दक्ष जब पावा। अभिमान बाबा ने निर्णय दिया, नहीं को वसन मां जग माही। प्रभुता पाई जाय मदन आई। प्रभुता का मद होना स्वाभाविक है, जीव का धर्म है, अहमिति अभिमाना। किसको नहीं होता? जो ये मान ले कि जो कुछ भी उपलब्धि भई है वो भगवान की कृपा है। अपनी उपलब्धियों को जो प्रभु कृपा मान लेता है उसको मद नहीं होता। मैंने किया, मैं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैंने घर बनाया, मैंने बच्चे पढ़ाए। आश्चर्य होगा आपको, लोग तो जीव के मद को, मैं को ऐसा तोड़ते हैं कि वो दिखता भी नहीं ऐसा। हमारे मित्र हैं, बहुत बड़े व्यवसायी हैं, तो जब मैं मिलता था उनसे एक ही प्रश्न करता था, अरे बारात कब करा रहे हो? उनका बेटा IIT से इंजीनियर हो गया, बारात कब कराए? बस वो लड़का कह रहा सेट हो जाए तो फिर थोड़ा पैकेज बढ़ जाए। एक दिन विनोद में मैंने कहा, यार उनका पैकेज बढ़ेगा कि तुम्हारा पैकेज समुद्र में न चला जाए। मैं समझा नहीं। हमने कहा तुम पैकेज की चिंता में, कहीं वो ब्याह करके न चला, ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा देखो, हो चाहे जैसा दोस्त, यहाँ से तैयारी रखना कहीं अस्पताल में न भर्ती होना पड़े। जमाना बदल गया है। 3 साल तक पैकेज बड़ा होता रहा, तब तक बच्चा अमेरिका चला गया।
वहां उसको 1.5 करोड़ का पैकेज मिला। एक दिन कार्ड आया मेरे पास, बेटे के विवाह का कार्ड आया, उस पर मिठाई का डिब्बा नहीं आया। तो मैंने किसी दूसरे को फोन किया, क्या बात है, व्यापार चौपट हो गया है क्या, लड़के की शादी और खाली कार्ड। शाम को 5 डिब्बा मिठाई आई। मैंने उससे पूछा दूसरे दोस्त से, तुमने भिजवाया है क्या? बोले हाँ। उनने खाली कार्ड क्यों दिया? बोले दुखी बहुत है। हमने कहा है कि लड़का ब्याह खुद तय कर लिया। अब मैं कहूं कि यदि फोन करता हूं तो और विपद हरी हो जाएगी। दूसरे दोस्त ने जब उनसे कहा कि महाराज श्री याद कर रहे थे तो बेचारे आए, बुझे मन से आए, कुछ ड्राई फ्रूट्स लेकर, चांदी का सिक्का लेकर। हमने कहा ये काहे लाए? बस वही हो गया जो आप कह रहे थे। हमने कहा ये देखो मेरे पर आरोप न लगाओ, मेरे कहने से नहीं हुआ, मैं तो इसलिए खाया, सावधान रहो। इस भ्रम में नहीं रहिए कि हमारे मद को कोई तोड़ेगा नहीं। ये प्रसंग केवल आपको अनुभव में सुनाया। हमारा मद और कद कोई भी तोड़ सकता है, और पद, मद, कद और पद, अरे राम राम। इसलिए निरापद केवल परमात्मा है, जीवात्मा तो है ही नहीं। कद, पद और मद कभी भी कोई अरे अपना ही तोड़ सकता है साहब। जितनी शीघ्रता से बाढ़ लगाना है लगा लो, कोई भी छितरा देगा। आप गांव के लोग हैं, बड़हर देखे होंगे, बड़हर, बड़हर देखे? बड़हर अब तो होता ही नहीं है, होता है? बड़हर जब पेड़ से गिरता है तो खड़ा नहीं रहता है, वो छितरा जाता है। डॉक्टर साहब देखो, कटहल तो, कटहल का छोटा भाई है बड़हर। कटहल गिरता है तो दम से गिरता है, लेकिन जब बड़हर गिरता है तो छितरा जाता है। न जाने परिवार में कौन बड़हर बन जाए। इसलिए हम किसी बात का न पालिए, अपने तो रखते नहीं, एकदम नहीं रखते। किसी बात का मित्र नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।